जीना की जॉब लगने की खुशी में मुस्तफ़ा उसे लेके जाता है घुमाने के लिए और साथ में पकोड़े के साथ, और बारिश हो जाती है तो उससे बारिश में भीगने का बोलता है। दोनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और साथ जीना को कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत होने लगी है मुस्तफ़ा से, जबकि उसका जो बाप है वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी उसकी जॉब लगी है। अब क्या वो अपने ससुर से पैसे मांगेगी? तो जैसे ही उसके पास मैसेज जाता है शर्जीना के पास, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फ़ोन पर बात करती है, जबकि अदील की जो बीवी है उसके पास उसके फादर की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो शौहर है वो बहुत ही लग्जरी किस्म का इस्तेमाल कर रहा है, सब चीज़ें, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें ख्याल करना होगा। तो उसे समझाती है उसकी बेटी, वो मेरी खुशी है तो आप उसकी फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और अगर अदील खुश है तो मैं भी खुश हूँ। दूसरी तरफ जीना जब ऑफिस से वापस आती है तो उसे साथ में खाना भी बनाना पड़ता है। जैसे चूल्हा ऑन करती है तो पता चलता है कि ऑयल नहीं है। ऑयल लेने के लिए जब वो जाती है तो मुस्तफ़ा से कहती है, मुस्तफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, और लेकिन साथ में वो अपने बाप को भी कॉल करती है। उसे कहती है कि बाबा आपने मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया है? मुस्तफ़ा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा मुझे पॉकेट मनी देता है, और ये बात दूर खड़ा मुस्तफ़ा सुन लेता है। उसे अच्छा नहीं लगता वाकई कि उसकी बीवी के पास वाकई ख़र्चे के लिए पैसे नहीं है। उससे दिल से दुख होता है। वो फिर जब वापस आता है तो अपनी बीवी के लिए 50,000 कमा के लेकर आता है। तो शर्जीना जो है वो उसे किचन के सामान के लिए बाहर ले जाती है और बहुत सारा सौदा सल्फ लेकर आती है। तो आगे से सास फिर भी खुश नहीं होती। वो उसे कहती है कि हम बहुओं के पैसे से बिल्कुल ये घर चलाने वाले नहीं है, अगर तुम ये सोच रही हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वो बताती भी है कि ये मुस्तफ़ा ने कमाया है, लेकिन मुस्तफ़ा को तो जो कि निकट्ठू का एक लोगो मिल चुका है, उसे तो कोई समझता ही नहीं है कुछ भी। दूसरी तरफ शर्जीना अपनी बहन के घर आती है तो उसकी बहन बताती है कि उसका शौहर उसे कितना खुश रख रहा है। उसकी सास कहती है कि मैं इसका हाथ अभी खाने में नहीं डालूंगी, मेरी लाडली बहू है। शर्जीना चुपचाप सुन रही होती है सब बातें, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है सब कुछ। दूसरी तरफ जीना का ससुर बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी दवाइयों के लिए उसके पास पैसे नहीं थे जो कि उसकी बहू लेकर आई है। जबकि शर्जीना की जो बहन है उसका बहनोई उसके लिए गजरे लेके दे रहा होता है। वो घर पे आती है, खूब दुखी होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है कि उसका शौहर उसके लिए वाकई कुछ नहीं करता। तो ऐसा होता है कि मुस्तफ़ा की सारी फैमिली चली जाती है अपनी शादी में, तो वो पीछे अकेली होती है। उसे डर लग रहा होता है, लाइट ऊपर से चली जाती है। वो बार बार मुस्तफ़ा को कॉल कर रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो गेम में मसरूफ़ होता है। और अदील जो है वो उसकी बीवियों से पूछ रही होती है कि वाकई तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? तो उसे समझाता है कि तुम तो मेरे ख्वाबों की रानी हो। मुस्तफ़ा के पास 16 कॉल जब जाती हैं, मुस्तफ़ा जाता है घर, वापस आता है और कहता है कि आज तो लगता है वाकई कुछ मसला हो गया। वो शर्जीना को पागलों की तरह ढूंढता है। शर्जीना जो है वो एक कोने से लग के बैठी होती है और डरी पड़ी होती है, और वो फिर गुस्सा करती है कि तुम मेरे लिए हो क्या? अगर तुमने ये शादी कर ली है तो कम से कम इसे निभाओ ना, करते कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। उसे इतना सुनाती है कि उसे मुस्तफ़ा को वाकई एहसास होता है। वो ऐसा करता है, वो सोच लेता है कि वाकई अब मुझे कुछ करना है। वो सुबह उठते ही चला जाता है और साथ में शर्जीना को कहता है कि तुम्हें ऑफिस के लिए मैं छोड़ा हूँ, अगर तुम्हारा दिल हो। तो शर्जीना उसे देख के पॉजिटिव उसकी रवैया देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसके अंदर गुड चेंज है। तो मुस्तफ़ा उसे बताता है कि मेरे लिए जो ऑफ़र आई थी मैंने वो उसे कबूल कर लिया है, और देखें जल्द ही तुम्हें कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें बताना नहीं है। इतने में उसका इंटरव्यू होता है मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा इंटरव्यू में कामयाब हो जाता है, लेकिन फैमिली वाले अभी भी मुस्तफ़ा को कुछ नहीं समझते।